गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हमने फोटोसिंथेसिस यूनिट शुरू की थी जिसमें हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण है उसका जनरल इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में सबसे पहले हमने लाइट रिएक्शन के बारे में पढ़ा, और लाइट रिएक्शन के पश्चात हम डार्क रिएक्शन के बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण की यदि परिभाषा बताएं हम वापस, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि भाई पेड़ पौधों के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की सहायता से पेड़ पौधों के हरे भागों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में तथा क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा H2O का, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑक्सीजन इत्यादि का निर्माण फोटोसिंथेसिस कहलाता है। या फिर कि भाई सूर्य के प्रकाश की सहायता से तथा क्लोरोफिल के द्वारा CO2 तथा जल का कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में बदलना फोटोसिंथेसिस, तथा इसमें बाई प्रोडक्ट या सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलती। तो ये प्रकाश संश्लेषण की एक जनरल परिभाषा है। प्रकाश संश्लेषण में हम ये जानते हैं कि भाई एक तो होती है लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन के अंदर हमने जो फोटोफास्फोराइलेशन है उससे पढ़ा था, और फोटोफास्फोराइलेशन में हमने ये देखा था कि भाई एक तो असाइक्लिक तथा एक साइक्लिक चलता है। असाइक्लिक या जेड स्कीम, जिसके अंदर दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व थे, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, जबकि साइक्लिक के अंदर केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इन्वॉल्व था। तो क्या होता है लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन के अंदर ATP तथा NADPH2 का निर्माण होता है। ये जो लाइट रिएक्शन के अंदर है ATP तथा NADPH2 बने, लाइट रिएक्शन के अंदर जो ATP तथा NADPH2 बने, 18 ATP बनते हैं और 12 NADPH2 बनते हैं। अब उन ATP और NADPH2 का प्रयोग हम डार्क रिएक्शन में करते हैं। एक्चुअल में डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती भाई, लेकिन ये जो लाइट रिएक्शन में बनने वाले जो उत्पाद है उन पर जरूर डिपेंडेंट होती। तो हमने सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ा, और प्रकाश संश्लेषण में हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक रिडॉक्स रिएक्शन है भाई। प्रकाश संश्लेषण एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होते। CO2 रिड्यूस्ड होकर के कार्बोहाइड्रेट बनाता है तथा जल ऑक्सीडाइज होकर के ऑक्सीजन का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर उपस्थित कार्बन CO2 से आता है, और ये जो अपना कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन है ये भी CO2 से आता है, और जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आती है कहां से? जल से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट के साथ में जो ऑक्सीजन बनती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये ऑक्सीजन आती है जल की ऑक्सीजन है, न कि CO2 वाली ऑक्सीजन। तो ये थी लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन के अंदर बने थे 18 ATP और 12 NADPH2। उन 18 ATP तथा 12 NADPH2 का यूज हम डार्क रिएक्शन में करेंगे, और डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे हम, और फिर जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण CO2 के रिडक्शन से होता है, CO2 के अपचयन से। CO2 ही रिड्यूस्ड होकर के कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में कन्वर्ट। तो कहां होती है डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन होती है भाई क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। जबकि लाइट रिएक्शन कहां हो रही थी? लाइट रिएक्शन हो रही थी क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना के अंदर।
जो क्लोरोप्लास्ट की जो ग्रेना है उसकी थाइलेकोइड के अंदर जो पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, जो वर्णक सिस्टम पाए जाते हैं, उसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है उसकी मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उसका अंदर का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे कहते हैं मैट्रिक्स, और क्लोरोप्लास्ट की होती है स्ट्रोमा। तो लाइट रिएक्शन तो हो गई क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना या थाइलेकोइड के अंदर, और डार्क रिएक्शन होती है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर। दिन और रात दोनों में होती है भाई, डार्क रिएक्शन दिन और रात दोनों में होती है। 3 प्रकार से हो सकती है। मतलब जो CO2 है, CO2 का अपचयन 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो C3 साइकिल, C4 साइकिल और CAM साइकिल। अब हम बात करेंगे सबसे पहले C3 साइकिल के बारे में। C3 साइकिल अधिकांश पादपों में भाई C3 साइकिल होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल। क्या होता है C3 साइकिल के अंदर? C3 साइकिल के अंदर CO2 को कैप्चर करता है रुबिस्को एंजाइम, और रुबिस्को एंजाइम लास्ट में जाकर के CO2 को अपचयित कर देता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में भाई अपचयित कर देता है रुबिस्को एंजाइम। यदि हम धरती पर सबसे अधिक पाए जाने वाले एंजाइम की बात करें तो वो है भाई रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। तो रुबिस्को एंजाइम धरती पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन या एंजाइम। C3 साइकिल जो है, C3 साइकिल ये दिया था मेल्विन केल्विन, जो वैज्ञानिक है मेल्विन केल्विन, उन्होंने ये दिया था। और इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 3 कार्बन वाला फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या होता है भाई? फास्फेट ग्रुप होता है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। C3 साइकिल, C3 साइकिल जो है इसमें प्रथम स्थायी उत्पाद हो गया फास्फोग्लिसरिक एसिड, थर्ड पोजीशन पर फास्फेट ग्रुप। और फिर आगे ये मेल्विन केल्विन ने दिया, लगभग सभी पादपों में होता है। C3 साइकिल जो है ये लगभग सभी पादपों में होता है, और ये एक ही प्रकार की कोशिका में संपन्न होता है। ये किस में संपन्न होता है भाई? स्ट्रोमा के अंदर। ये स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होता है। C3 साइकिल 3 पदों में संपन्न होता है: कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण, और दूसरा ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण, और तीसरा है राइबोलोज बाइफास्फेट पुनर्निर्माण, RUBP पुनर्निर्माण। एक कार्बोहाइड्रेट अणु बनाने के लिए केल्विन चक्र के 6 साइकिल जो है कंप्लीट होते हैं। अब देखो सबसे पहले इसमें आता है अपना कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहले आएगा इसमें कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण। क्या होता है कार्बोक्सिलेशन में? 6 CO2 के मॉलिक्यूल तथा राइबोलोज बाइफास्फेट, 6 मॉलिक्यूल है राइबोलोज बाइफास्फेट के। ये रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में आपस में क्रिया करते हैं और बनाते हैं 12 अणु 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। 12 अणु 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु है, थर्ड पोजीशन पर फास्फेट ग्रुप। तो 12 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के अणु बने। अब होता है ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण। ग्लाइकोलाइटिक उत्क्रमण के अंदर क्या होगा कि ये जो 12 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो अणु बने, ये जो लाइट रिएक्शन में बनते हैं 18 ATP, उसमें से ये 12 ATP यहाँ पर इससे क्रिया करेंगे काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और बनाएंगे 12 अणु 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के। 12 अणु बनाएंगे 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के, और ये ATP जो है टूट करके 12 इनऑर्गेनिक फास्फेट तथा 12 ADP का निर्माण करें। ठीक है। अब ये जो 12 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के जो अणु बने, ये रिएक्शन करेंगे NADPH2 से। भाई जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो 12 NADPH2 बनते हैं उससे ये क्रिया करेंगे डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये बनाएंगे 12 अणु
1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनाएंगे, और साथ में ये 12 NADP प्लस 12 इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग हो जाए। तो 12 अणु बने 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के। अब उसके आगे क्या होगा, ये जो 12 अणु बने 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के, इसमें से 5 अणु 1,3-डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 5 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 12 में से 5 हो गए यहां पर कन्वर्ट। 3 जो 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ये इन 30 ये जो 5 में से 3 डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट से क्रिया करके ये बनाएंगे 3 अणु फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट। अब 3 अणु बने यहां पर फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट के। भाई देखो क्या होता है कि फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट, फ्रक्टोज इसमें से यदि एक इनऑर्गेनिक फास्फेट निकला तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो गया, ठीक है। ये फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में, मतलब एक एक यदि ये आई पे निकले तो इस प्रकार से ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में। तो यहां पर बने ये 3 फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट के जो मॉलिक्यूल बने, उसमें से क्या होगा, 2 फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट के अणु, 2 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। भाई अब कितने, 5 यहां काम में ले लिए, 3 यहां काम में ले लिए, टोटल थे 12, तो 8 तो काम में ले लिए और फिर 2 यहां और काम में आ गए, तो 10 हो गए टोटल। 10 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल काम में आएंगे। तो 2 फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट और 2 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अणु मिलकर के ये बनाते हैं 2 इरिथ्रोज 4 फास्फेट और 2 जाइलुलोज 5 फास्फेट। अब ये जो 2 इरिथ्रोज 4 फास्फेट है, ये 2 हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, भाई 5 में से यहाँ अपन ने 3 ही काम में लिए थे तो 2 और बचे, तो ये 2 हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट यहाँ इसके साथ में रिएक्ट करके ये बनाएंगे 2 स्यूडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट का। ये जो 2 स्यूडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट है, फिर आगे ये और 2 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, क्योंकि अभी तक हमने यहां तक 10 ही 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को काम में लिया था, तो अभी ये 2 और यहां पर काम में ले ले, तो टोटल जो यहां पर ये जो 12 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है उनको अपन ने पूरा यूज कर लिया। तो 2 स्यूडो हेप्टुलोज 7 फास्फेट से ये 2 1,3-डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल क्रिया करके 2 जाइलुलोज 5 फास्फेट और 2 राइबोज 5 फास्फेट का निर्माण। ये 2 जाइलुलोज 5 फास्फेट 2 जाइलुलोज 5 फास्फेट से क्रिया करके बनाएंगे 4 राइबोलोज मोनोफास्फेट, और ये 2 राइबोलोज जो 5 फास्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2 राइबोलोज मोनोफास्फेट, ठीक है, 2 राइबोलोज मोनोफास्फेट। तो 4 और 2 ये हो गए 6 राइबोलोज मोनोफास्फेट हो गए, टोटल 6 राइबोलोज मोनोफास्फेट के अणु हो गए। अब क्या होगा, ये जो 6 राइबोलोज मोनोफास्फेट है ये 6 एटीपी के साथ में क्रिया करके, भाई टोटल थी 18 एटीपी और हमने यहाँ काम में कितनी ली, अभी 12 ली। लाइट रिएक्शन के अंदर 18 एटीपी बनती, अभी हमने काम में ली है केवल 12। तो फिर क्या क्या करेंगे अपन, ये जो 6 राइबोलोज मोनोफास्फेट बना, ये बची जो 6 एटीपी है उससे क्रिया करके 6 राइबोलोज बाइफास्फेट तथा 6 एडीपी का निर्माण कर देगा। और यहाँ पर भले आप लिख सकते हो 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट, 6 राइबोलोज बाइफास्फेट और 6 एडीपी और 6 इनऑर्गेनिक फास्फेट का निर्माण। तो क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर, जो C3 साइकिल है उसमें क्या हुआ, हमने क्या काम में लिया था, सबसे ऊपर 6 CO2 हमने काम में लिए थे, 6 CO2 और 6 RUMP 6 RUBP। तो देखो ये 6 CO2 और 6 RUBP, और क्या काम में लिया था अपन ने, 12 NADPH2 काम में लिए थे भाई,
अरे भाई 12 NADPH2 काम में लिए थे, और क्या काम में लिए थे, और 18 ATP काम में लिए थे यहाँ पे। ये कन्वर्ट किस में हो गए, एक तो ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, है बने ये RUBP, 18 ATP थे तो 18 ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट बन गए होंगे। 12 NADPH2 था तो 12 NADP और 12 इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो ये इस प्रकार जो है होता है अपना C3 साइकिल। तो C3 साइकिल के अंदर क्या होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का एक अणु बनता है, उसके लिए टोटल कितने साइकिल घुमाने पड़ते हैं केल्विन साइकिल के, 6 चक्कर घूमता है, और 6 चक्कर घूम करके ये फिर जो अपना कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है वो इसमें डार्क रिएक्शन के अंदर, तो लाइट रिएक्शन में जो बनते हैं ATP और NADPH2, उसी का प्रयोग फिर डार्क रिएक्शन में किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया है। ओके फ्रेंड्स, आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।